नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ा रहे हैं उत्तर मुग़ल काल। उत्तर मुग़ल काल में अब हम शुरुआत करेंगे जो है मोहम्मद शाह, जो रफ़ीउद्दौला के बाद आता है मोहम्मद शाह। इससे पहले हमने एक सीरीज़ पढ़ा चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इसे देखने से पहले आप उसको एक बार ज़रूर देखें, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, अन्यथा आप इधर उधर भटकेंगे। तो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं मोहम्मद शाह के बारे में। मोहम्मद शाह मोहम्मद शाह जो है, इसका समय है 1719 से 1748 तक। अब ये भी सैयद बंधुओं के सहयोग से बनता है। सैयद बंधुओं के सहयोग से ये भी बनता है। मुग़ल सम्राट सैयद बंधु, जिसे किंग मेकर कहा जाता था, उसी के सहयोग से ये मोहम्मद साहब जो है बनता है मुग़ल बादशाह। इसके समय में नादिर शाह जो फारस का था, वो आक्रमण करता है। ये नादिर शाह वही है जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। इसका आक्रमण होता है 1739 में। जो कोहनीर हीरा था, जो अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में गोलकुंडा के खान से निकाला था, उसको जो है नादिर शाह अपने साथ लेके जाता है अपने घर। ठीक है। तो इसी के समय में जो मराठा जो पेशवा था, बाजीराव प्रथम, दिल्ली पर आक्रमण करता है। बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करता है इसी के समय में, मोहम्मद शाह के समय में। बाजीराव प्रथम मोहम्मद शाह अपना समय ज़्यादा समय पशुओं की लड़ाई और वेश्याओं के साथ बिताता था। किसके साथ बिताता था? वेश्याओं के साथ और पशुओं की लड़ाई देखता था, जिसके कारण इसको उपाधि मिली थी रंगीला की उपाधि मिली थी। वेश्यावास था, तो जिसके कारण इसको मिली थी उपाधि रंगीला की। इसको सहयोग मिला था सैयद बंधुओं का, लेकिन ये जान गया था कि ये किसी के हो नहीं सकते। आज मेरे साथ हैं, कल मुझे मार के किसी दूसरे के साथ हो जाएंगे, उसको राजा बना देंगे। तो ये सबसे पहले सैयद बंधुओं का अंत कर दिया। कैसे अंत किया? हुसैन अली खान को जो था हैदर बेग ने हत्या कर दी और अब्दुल्ला खान को विष देकर मार दिया गया। इस तरह से सैयद बंधुओं का अंत हो गया। इसी के समय में 3 स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है। एक बंगाल, दूसरा अवध, तीसरा दक्कन और या हैदराबाद। बंगाल में जो है मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल राज्य स्थापित करता है। अवध में सआदत खान स्थापित करता है और हैदराबाद में चिनकिलिज खान या निजामुल मुल्क जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो मोहम्मद साहब के बाद जो है अहमद शाह का शासन आता है। अहमद शाह का शासन तब तक रहता है जो है 1748 से 1754 तक। 1748 से 1754 तक जो है इसका राज रहता है। इसकी माँ एक नर्तकी थी। मोहम्मद साहब की माँ क्या थी? एक थी नर्तकी। इसका वजीर और प्रधानमंत्री सफदरजंग था, जो अवध का सूबेदार था। सफदरजंग को, जो अवध का सूबेदार था,
उसको जो है प्रधानमंत्री और वजीर नियुक्त किया गया। इसकी शादी होती है ऊधम बाई। ऊधम बाई क्या थी? हिजड़ों और औरतों का एक गिरोह की हेड थी। क्या थी? हिजड़ों और औरतों का एक गिरोह की हेड थी। कौन? ऊधम बाई। इसको उपाधि दिया था इसने, अहमद शाह ने, बिलाए आलम। और इसका जो है प्रशासनिक कार्य में पूरा हस्तक्षेप रहता था ऊधम बाई का इसके प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप प्रत्यक्ष रूप से रहता था। इसके कारण इसको बिलाए आलम की उपाधि दिया था जो है। इसका प्रिय हिजड़ा था जावेद खान। इसका प्रिय हिजड़ा था जो है, हिजड़ों से दोस्ती किया था भाई। ये प्रिय हिजड़ा था जावेद खान। ये दरबारी दल का नेता था। इसका उपाधि दिया था नवाब बहादुर की। इसके समय में अर्थव्यवस्था एकदम ख़राब हो गई थी, जर्जर हो गई थी। सेना का वेतन के लिए जो है, सेना को वेतन देने के लिए सरकारी खजानों को बेचना पड़ा था। इतना लंपट था ये। अब जो इसके दरबार में हिजड़े रहना शुरू कर देंगे, ऐसे शुरू कर देगा, और ऊधम बाई को जो है मुखिया बना दिया, प्रशासनिक कार्य में उसका हस्तक्षेप पूरी तरह हो गया, तो कहाँ से फिर ये रह लेगा। तो अर्थव्यवस्था एकदम ख़राब हो गई। वो क्या, सेना को वेतन देने के लिए सरकारी खजानों को बेचना पड़ा। इसके समय में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है। अहमद शाह अब्दाली का 1748 में इसके समय में ही आक्रमण होता है, और जीते हुए भाग को नजीबुद्दौला को सौंप देता है। नजीबुद्दौला कौन था? रुहेला सरदार था। रुहेलखंड जो था उसी का सम्राट एक था रुहेला सरदार, वो था नजीबुद्दौला। उसी को जो है अपना जीता हुआ भाग सौंप के चला जाता है अहमद शाह अब्दाली। गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क। कौन? गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से सफदरजंग को हराकर स्वयं वजीर बन गया। सफदरजंग जो प्रधानमंत्री वजीर नियुक्त किया गया था, अहमद शाह ने नियुक्त किया था, तो गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने मराठा सरदार मल्हार राव के सहयोग से जो है सफदरजंग को हटा देता है और स्वयं वजीर बन जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है इमादुल मुल्क। इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय। इसका शासनकाल 1757 से 1759। इसका वजीर होता है इमादुल मुल्क। ये प्रशासन का मुखिया होता है। ठीक है। इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या कर सबको गंगा नदी में फेंक दिया। आलमगीर द्वितीय की हत्या करके इमादुल मुल्क ने सब को जो है गंगा नदी में फेंक दिया। इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था अली गौहर। पिता की हत्या के समय बिहार में था ये। इसका पिता कौन था? आलमगीर द्वितीय, जिसका हत्या कर दिया इमादुल मुल्क ने। उस समय ये बिहार में था। यहीं पर बादशाह घोषित किया। तब 12 वर्षों निवासी जीवन बिताया। मराठों की सहायता से दिल्ली का बादशाह बना, अर्थात मराठों का हस्तक्षेप शुरू हो गया जो है। मराठों के सहयोग से जो है ये क्या बना? दिल्ली का बादशाह बना। गुलाम कादिर बेग, रुहेला सरदार जो था, इसकी आँख निकाल ली है। गुलाम कादिर बेग ने इसकी आँख निकाल ली। इसके बाद फिर मराठों ने इसे दिल्ली का शासक बनाया रखा। 1803 में अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्जा हो गया।
इस प्रकार शाह आलम द्वितीय अंग्रेज़ों के पेंशनर बन गए। अंग्रेज़ों का पेंशनर बन गया शाह आलम द्वितीय। ठीक है। इसी समय बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम जो था एक तरफ, इसी समय जो है युद्ध हुआ था। और इसी समय पानीपत का तृतीय युद्ध भी हुआ था। पानीपत तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली, शुजा-उद-दौला और इधर बालाजी बाजीराव, ये मराठा सरदार था। बालाजी बाजीराव पेशवा था जो है। अहमद शाह अब्दाली का शुजा-उद-दौला था जो अवध का था। पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और बालाजी बाजीराव से युद्ध होता है। परिणामस्वरूप उसमें मराठों की हार होती है। अहमद शाह अब्दाली का ये पाक आक्रमण था। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय शासक बनता है। अकबर द्वितीय जो है वो 1806 से 1837 तक शासन करता है। अंग्रेज़ों के संरक्षण के रहने वाला ये पहला मुगल बादशाह था। राजा मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था इसने, क्योंकि इनसे बोला था राजा राम मोहन से, इसका पेंशन बंद हो गया था अकबर द्वितीय का। तो ये जा रहे थे लंदन राजा राम मोहन, तो अकबर ने इनसे कहा कि भाई मेरा पेंशन यार चालू करवा देना। तो उनको जो है राजा की उपाधि दे के फिर भेजा था ताकि भाई इनका काम हो जाए। इसी के समय से मुग़लों के सिक्के का चलना बंद हो गया। मुग़लों का सिक्के का प्रचलन का जो है था अकबर द्वितीय के समय से ही बंद हो गया। इसके बाद आता है बहादुर शाह द्वितीय अर्थात उपनाम इसका था जफ़र। 1857 का विद्रोह होता है। उस विद्रोह का नेता घोषित किया जाता है बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेज़ों ने इसे हुमायूं के मकबरे में कैद कर लेते हैं। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में था। इसके बाद रंगून इसको निष्कासित कर देते हैं। 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मुग़ल वंश का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है? मुग़ल वंश का अंत हो जाता है। इस तरह उत्तर मुग़ल काल हम लोग जो है आज समाप्त कर दिए।